कई बार आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि इस दुनिया में कुछ लोग ही सक्सेसफुल क्यों होते हैं और बाकियों को फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। कैसे लोग अपनी लाइफ में इतने खुश रहते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। किसी भी इंसान की सबकॉन्शियस माइंड की पावर उसे कामयाबी और खुशी भी देती है और नाकामयाबी और दुख भी। कई रिसर्च और साइंटिफिक टेस्ट से पता चला है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि जैसे हमारे विचार होते हैं, हम जिन चीजों में विश्वास करते हैं, रियल में हम वैसा ही बनते जाते हैं। और यही सारी बातें डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है। डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी ने इस बुक को 20 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और आप अपनी लाइफ में नेम, फेम, पावर और हैप्पीनेस सब चीज पा सकते हो। तो पहला चैप्टर है आपके भीतर का खजाना। ऑथर कहते हैं कि हम सभी के अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड और इसी में नए नए आइडियाज भरे रहते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वो उसकी मदद से अमीर बन सकता है। फेसबुक या अमेजोन अपने आप में एक आइडिया ही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को सबकॉन्शियस माइंड और उसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका जेके रोलिंग को हैरी पॉटर के लिए आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी। इससे पहले वो अपनी जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रही थी। अब कोई नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर थोड़ा जल्दी आ जाता तो वो और जल्दी अमीर बन जाती। इस पर ऑथर ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। कुछ ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इस बुक से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए नए आइडियाज के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और उसकी पावर का इस्तेमाल करना भी सीख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पाते हैं वो कॉन्शियस माइंड की वजह से ही हो रहा है। और जब हम सो जाते हैं तो ये हिस्सा भी सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तो ये हिस्सा तब भी जागता रहता है। सपने आना या किसी चीज का आभास होना इसी वजह से होता है। मान लो आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। ये काम आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से किया। लेकिन मान लें आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगे हैं, आपका मुंह सूखने लगा है और हाथ पैर कांपने लगे हैं। आप बेशक खुद से बोले कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा है। दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि डेंजर है। वास्तव में वह यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस माइंड को इनका पता ही नहीं चलता। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो आप उससे कोई भी असंभव चीज करवा सकते हो। चैप्टर नंबर 3, आपके सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम से सो जाते हैं। लेकिन क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सो जाता है? नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे आपके लिए काम में लगा रहता है। ये समय और जगह पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकता है। इसे हम एक घटना से समझते हैं। एक औरत विधवा हो गई और वो दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वो हर दिन अपने दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है और वो काफी खुश है। जब भी वह अकेले में रहती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। एक ही महीने बाद वो एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। इससे यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करने लगता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस माइंड से हमेशा पॉजिटिव सोचें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव सोचने लगता है। चैप्टर नंबर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने जमाने में कोई भी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। उस समय के लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक बीमार लड़के को वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवा उसके पास नहीं है
लेकिन उसने एक पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और उस लड़के से कहा कि सुबह शाम यह दवा लेनी है और ईश्वर से कहना है, धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और 7 दिन में ही वो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वो ईश्वर को धन्यवाद बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगता था कि वो सच में बेहतर फील कर रहा है। तो इसे आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा। चैप्टर नंबर 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। आज के समय में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब तक लाइलाज है। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा उपकरण दिखाया और कहा, यह नया उपकरण आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी जीभ में रखूंगा तो आपकी जीभ ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने उस उपकरण को उसकी जीभ में रखा तो उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। यह चमत्कार सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने पर उसके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो गया कि वो उपकरण उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कॉन्शियस माइंड की तरह एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वो उसे मान लेता है। चैप्टर नंबर 6, मानसिक उपचार में प्रैक्टिकल टेक्निक। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की मदद से मेंटल हीलिंग के 2 तरीके हैं। नंबर 1, पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक में हम अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को पास कर देते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस माइंड से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम खुद को स्वस्थ और खुश देखते हैं। अगर फिर से खांसी का एग्जाम्पल लें तो आप ये विजुअलाइज करें कि आप गर्म पानी से गरारे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्दी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से आपको हेल्दी करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर जाएंगे। चैप्टर नंबर 7, सबकॉन्शियस माइंड की प्रवृत्ति जीवन की ओर। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका भला चाहता है, बस जरूरत है उसे सही कमांड देने की। इंग्लिश राइटर रॉबर्ट लुइस हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें एक बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे, और जब वो सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर सभी काम में लगे रहते हैं, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी सोचने के काम में लगा रहता है। रॉबर्ट सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहानी ढूंढने के काम में लगा देते थे तो वो उसमें जुट जाता था। दोस्तों, आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी नया आइडिया ढूंढ सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, मनचाहा परिणाम कैसे हासिल करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत आ रही है तो आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेना सीखिए। दिन में कई बार खुद को उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, और इसमें आपका पूरा विश्वास होना भी जरूरी है। लेकिन लोगों की आदत होती है कि हर चीज पर शक करने लगते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। जैसे कोई बीमार है तो आपने उसे कहते सुना होगा कि कोई दवा काम नहीं कर रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। दोस्तों, ये सब स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, सेल्फ डाउट से भरे हैं। जब आप कॉन्शियस माइंड से ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सच मान लेता है और फिर वो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव प्रोग्राम कर लिया है। इसलिए आज से ही खुद से पॉजिटिव बातें करें। चैप्टर नंबर 9, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, पैसों के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं जैसे पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, इतने पैसों का क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए, आदि आदि। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए रुक जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब इनकी संतुष्टि गायब हो जाती है। तो दोस्तों, पैसों को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत दिशा में मोड़ देता है। वो मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वो आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसलिए पैसों को लेकर अपनी सोच सही रखें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करके देश सेवा कर सकते हैं या ज्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोले कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं अमीर बन सकूं।
इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडिया ढूंढने में लग जाएगा, लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके संदेह को भांप लेता है और इससे वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। इसलिए वेल्थ को लेकर अपनी पॉजिटिव सोच बना लें। चैप्टर नंबर 10, अमीर बनने का अधिकार। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए लेकिन आगे चलकर वो अमीर बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन अमीर जरूर बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और अपनी जिंदगी में अमीर होने का गोल बनाते हैं, वे उसे पा भी लेते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, जिसके जरिए आप अमीर बन सकते हैं। इस तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करें। चैप्टर नंबर 11, सफलता के भागीदार के रूप में आपका सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस पानी है तो ये 3 स्टेप वाला तरीका अपनाएं। नंबर 1, अपनी पसंद की चीज ही करें, किसी के कहने पर ना जाएं। मान लो आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में आप कोई नौकरी कर लेते हैं, तो उस नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा, चाहे आप कितने भी पैसे कमा लें। नंबर 2, मनपसंद गोल चुन लेने के बाद उसमें अपनी एक्सपर्टीज को इतना बढ़ा लें कि वो चीज आपसे ज्यादा किसी को नहीं आती हो। नंबर 3, जो आपका गोल है उससे दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। इन 3 तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं होती। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भलाई भी होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। इन 3 स्टेप में आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि आपको रास्ता दिखाएं, आपकी पसंद का आइडिया दें और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते रहें। और ये चीज आपको हर दिन करनी है। जैसे आप डेली ब्रश करते हैं वैसे ही इसकी आदत बना लें। चैप्टर नंबर 12, साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत से साइंटिस्ट अकेले में समय बिताते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस माइंड में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मिलियंस थॉट होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन भर उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन ऑथर ने अच्छे आइडिया ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलें कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर के थॉट में से आपके लिए आइडिया ढूंढने में लग जाता है। लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं दे देते, वो आइडिया नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो तभी काम करता है जब आप उसे सही दिशा देते हैं। आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन और टेस्ला ये सब बड़ी बड़ी डिस्कवरी करके महान साइंटिस्ट बन गए, क्योंकि इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसी काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडिया और इन्वेंशंस के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट आप अपने दिमाग को देते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन पर काम करने लगता है। अगर आप चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने आएंगे या फिर अगले दिन आप उदासी के साथ उठेंगे। चैप्टर नंबर 13, आपका सबकॉन्शियस माइंड और नींद का चमत्कार। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता रहता है। वह उस टाइम आपके कॉन्शियस माइंड के कामों को भी देखता है और इसके अलावा सबसे जरूरी काम, वह आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों में आपने ज्यादा ध्यान दिया है वह उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है और जो काम के नहीं है उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि महीनों पहले हुई हर बात आप याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि आपको हील करें, फिर उसे पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलकर प्रोग्राम भी कर दें। जैसे मैं सबको माफ करता हूँ, अब मैं खुश हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगा। इसके बाद सो जाएं। इससे आप हर दिन हैप्पी मूड में उठेंगे और दीर्घायु बनेंगे। चैप्टर नंबर 14, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी मैरिटल प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा बना सकते हैं।
इसके लिए बस आपको ये विजुलाइज करना है। आंख बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच में घूम रहे हैं, एक दूसरे से जब पहली बार मिले थे उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को उनका अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कभी आपके बीच झगड़ा हो जाए तो विजुलाइज करें कि आप दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है और प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात में कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में बुरे थॉट भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही सोचने लगता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अगर कभी भी आपका मूड खराब हो जाए तो सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाइए, फिर आंखें बंद करके विजुलाइज करें कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हैं। उस वातावरण को देखकर आपको एक नई ताजगी और एनर्जी का एहसास हो रहा है। आपको उस हरे भरे जंगल में पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही है। ये सब विजुलाइज करके आपका मूड अच्छा हो जाएगा। या फिर आप इसके अलावा कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16, आपका सबकॉन्शियस माइंड और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। अगर आप शाई हैं और लोगों के बीच जल्दी घुल मिल नहीं पाते तो आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठा हुआ देखें, उससे आप हाथ मिला रहे हैं, इस्माइल के साथ बात कर रहे हैं, उसका दुख दर्द सुन रहे हैं और उससे आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 17, माफ करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप ये पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे मैंने उसे माफ कर दिया है, अब से हम अच्छे दोस्त हैं और मिलकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फिर विजुअलाइज करें कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और फिर दोनों अच्छे दोस्त की तरह बातें कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18, अपने सबकॉन्शियस माइंड से राइटर ब्लॉक हटाएं। मान लीजिए आप एक राइटर हैं और आपको लिखने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, तो रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलें, मेरे सबकॉन्शियस माइंड, तुम इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम थॉट्स के भंडार हो, प्लीज मुझे एक टॉपिक ढूंढ कर दो जिस पर मैं लिख सकूं। और फिर आप सो जाएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडिया ढूंढने में लग जाएगा। चैप्टर नंबर 19, अपने डर को दूर करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करें। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर से उस पर काबू पा सकते हो। अगर आपको स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, वे सब आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद सब लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं और आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाई दे रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से प्राइम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। लेकिन ये विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और वो भी पूरे विश्वास के साथ। चैप्टर नंबर 20, हमेशा स्पिरिट कैसे रहें। दोस्तों, इस बुक में जो टेक्निक दी है उसका इस्तेमाल आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हो तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाएंगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। तो आशा है कि आपने इस किताब की समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये समरी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही बुक समरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।